चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है यह। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओह, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया। मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी। आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है। क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? यह कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं हैं। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है! मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है। कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। यहाँ मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया। तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो। एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं। उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी, चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा।
तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं। बहुत मीठा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो तो हम शुरू करें? लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया। बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वो पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है।
स्वादिष्ट बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी, तुम जीती या दादी? दादी जीत गई, सब जीत गए। पहला कोर्स, आज मुझे स्वादिष्ट आलू चाहिए। जरा देखो ये कितना प्यारा है। आलू एकदम आसान। हाँ, मैं आलू पकाने में इतनी माहिर हूँ कि मैं इसे अपनी आंख बंद करके भी कर सकती हूँ। इस मामले में मुख्य बात सुरक्षा है और मेरे हाथ ना कटे इसके लिए एक कांटा मेरी मदद करेगा। देखो कितने सुंदर गोल टुकड़े बने। हाँ, अरे नहीं, ऐसे आलू कौन काटता है, यह भयानक है। और देखो कि एक असली एक्सपर्ट यह कैसे करता है। पोटैटो पिलर। अब देखो, इसको लगाया, अब एक भी छिलका नहीं बचा है। और अब इसे चाकू से काटने का समय है और मैं इसमें माहिर हूँ। देखो कितना सुंदर। खैर, अब इसे तेल में डुबाकर सुनहरा होने तक भूनना है, एकदम क्रिस्पी। और मुझे किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं है। मैंने खुद बहुत अच्छा काम किया और इसे गोल गोल काट दिया है। उन्हें फ्राइंग पैन में डालना है, उन पर तेल डालना भूलना नहीं है और ज्यादा तेल। आलू चिप्स की तरह कुड़कुड़े हो जाने चाहिए। अरे यह आवाज कैसी है? अरे नहीं, लगता मैंने ज्यादा तेल डाल दिया। अब सभी और ये मुझ पर गिर रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत उछल रहे हैं। बेटा, बस इसे ढक दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो एकदम आसान है। दादी आप बहुत स्मार्ट हो। दादी को शर्मिंदा मत करो, मुझे खाना बनाना है और मेरे पास स्टोर में स्वादिष्ट आलू के लिए एक रेसिपी है। और एक प्लास्टिक पैक लिया, उसमें छोटे आलू के टुकड़े डाले, बंद किया और इसे ओवन में डाल देती हूँ। 5 मिनट के लिए डाल देती हूँ। हाँ, तैयार। चलो अब से देखती हूँ ये कैसा है। बढ़िया, ये पक गया है। लो, लेकिन मैं इसे अब बाहर कैसे निकालूं? हाँ सही है, इस कटोरी में। मैं मैश्ड पोटैटो बनाऊंगी। बॉल में डाला, थोड़ा दूध डाला, बटर और सबको आपस में मिला देना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हाँ, चलो अब इसे एक प्लेट में रखती हूँ। वाह, महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और बस थोड़े से मटर से इसके आँख कान बनाती हूँ और मुंह, और यह तैयार हो गया। दादी, मैं इन हेल्दी वेल्दी के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। अच्छा होगा कि आप देखिए कि मैंने कैसे आलू के फ्राइड चिप्स तैयार किए हैं। मैं थोड़ी मसाला भी डालूंगी। जैस, ऐसा लगता है तुमने बिना पूछे कुछ लिया है। मेरे मसाले वापस लाओ। आजकल के बच्चे। और वैसे भी अब मेरे आलू में मिर्च डालने का समय हो गया। अरे नहीं जैस, तुमने ढक्कन बंद नहीं किया था और सभी मसाले मेरे डिश पर गिर गए। अब क्या करूं? ओह, मैं हार नहीं सकता। मैं कभी हारा नहीं हूँ। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, एक आइडिया है। चीज इस स्थिति में मेरी मदद करेगा। बस इसे ग्रेट करना है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हाँ, और अब बर्नर, ये इसे पिघलाएगा। हाँ, मुझे लगता है अब यह ठीक हो गया है। हाँ, चलो सब तैयार है। वाओ, एक साथ बहुत सारे आलू के डिश हैं। मैं इस स्वादिष्ट हिस्से से शुरू करूंगी। जरा देखो चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है, जैसे पिज्जा पर। मुझे इसे तुरंत चखकर देखना है। नहीं, ये उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, इतना मसाला है कि मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं शेफ, ये तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अगला शुरू करने का समय है। दादी, यह क्या है? क्या यह भी आलू है? और यहाँ पर मटर क्यों डाला? आखिर सब्जियाँ खाता कौन है? ये बहुत बेस्वाद है। नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। और यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये चिप्स की तरह दिख रहा है। वाह, और इसका स्वाद भी चिप्स की तरह है। बहुत स्वादिष्ट। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। और मेरा पेट भर गया है और जेस के स्वादिष्ट आलू जीत रहे हैं। ओह हाँ, मुझे पता था तुम्हें मेरा खाना जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना प्यारा मिनियन तैयार करें।
मिनियन, यह सब क्या है और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे जल्दी कुछ बढ़िया सोचना होगा। मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्यों नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से एक है। मुझे एक विशेष बोतल की जरूरत होगी जिसमें मैं थोड़ा आटा डालूंगी और फिर एक अंडा डालूंगी और फिर इसे दूध के साथ पूरा भर दूंगी। और एक पीला बैटर तैयार करने के लिए हमें एक खास पीला डाई जोड़ने की जरूरत है। चलो ये सब अच्छी तरह से मिलाएं। देखो मैं कितने जोर से कर रही हूँ। खैर बस, मेरा पीला बैटर तैयार हो गया है। और ना केवल पीला बल्कि मेरे पास अब लाल, नीला और काला बैटर भी है ना? बहुत अच्छा। चलो अब मैं आपको अपनी आर्टिस्टिक प्रतिभा दिखाऊंगी। इस तरह के काम में जरूरी बात है कि इसे पूरे अपने दिल से करना है और फिर सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा और ये बहुत मजेदार है। ऐसा लगता रहा है मानो हम अपने ड्राइंग बुक में रंग भर रहे हैं। मैंने कितना सुंदर बनाया है। बहुत बढ़िया। अब हमें अपने पैनकेक को स्टोव से सावधानी पूर्वक निकालना होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है मेरा स्पैचुला फंस गया है। चलो निकलो। वो कहाँ गया? वो तो सीधे। अब ये मेरे चेहरे पर है। नहीं। जेस, तुम कितनी टैलेंटेड हो। मैं भी ऐसा सोच रही थी। खैर अब मुझे खुद कुछ नया सोचना होगा। आज मैं सफेद चॉकलेट और नींबू का इस्तेमाल करूंगी। और अब मैं चॉकलेट पर थोड़ा नींबू का रस डालूंगी और इसे मीठा बनाने के लिए पाउडर चीनी डाल देती हूँ। फिर हम इसे एक सॉस पैन में गर्म करेंगे और हमें पीली पिघली हुई चॉकलेट मिलती है। मेरा दिमाग केवल दिमाग नहीं बल्कि एक पूरी कुक बुक है। चलो अब हम एक सेब लेते हैं और इसमें एक स्टिक को लगाते हैं ऐसे, और फिर इसके बाद इसे सॉस में डिप करेंगे। सभी तरफ अच्छे से चॉकलेट में ढक देंगे। पर इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। इसे एक मिनियन की तरह दिखना है, इसलिए इसमें आँख जोड़ेंगे और थोड़ा और डिटेल्स। और उसके बाद ये तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा दिख रहा है ना? शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? ओह दादी, आप मुझे परेशान कर रही हैं। मेरा ध्यान मत हटाओ क्योंकि मैं यहाँ एक असली मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक पर ध्यान रखना जरूरी है। मैं इसके सारे एक्स्ट्रास को हटा देता हूँ और अब मैं इसे पीले क्रीम के साथ पेंट करने जा रहा हूँ। बस यहाँ इधर से, और एक असली कलाकार की तरह ब्रश के साथ काम करूँगा। लेकिन मैं इस ब्रश के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिता सकता। मैं एक शक्तिशाली स्प्रिंकलर का उपयोग करूँगा। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा और बचा है। सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। चलो मेरा यह तैयार है। बस इस पर आँख लगाना बचा हुआ है। मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। उसके बाद उसके कपड़े, उसके सूट को तैयार करना जरूरी है, उसके हाथ, और अब ये बिल्कुल तैयार है। वाह, सभी ने कितनी मेहनत की है। एमा, चलो जल्दी बताओ कि किसका काम पसंद आया। वाह वाह, कितने मिनियन है। रुको, यह क्या है? ये तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि मिनियन कैसा दिखता है? नहीं, यह नहीं चलेगा। खैर मैं दूसरी डिशेस चख कर देखना जारी रखूंगी। चलो मैं शुरू करती हूँ इस प्यारे मिनियन से। चलो इसे चख कर देखती हूँ कि अंदर क्या है। थोड़ा कड़ा तो है। क्या यह सेब है चॉकलेट के साथ? आइडिया बुरा नहीं है। मैं सब पहली बार खा रही हूँ और मुझे ये पसंद आया। और चलो अब ये बड़े मिनियन को खाती हूँ। चलो बस मैं यहाँ से इसे निकालती हूँ। वाह, इसके अंदर तो चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, एक असली मास्टरपीस है। मुझे बहुत पसंद आया। किसी ने आखिरकार मेरे मेहनत की सराहना की है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल? मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगी एमा। मैं सबसे बड़ा और रसदार तरबूज लूंगी और एक खतरनाक चाल। हैया, मैंने वर्षों कराटे की ट्रेनिंग ली है। खैर अब ब्लेंडर का समय है। केवल यह मेरे आइडिया को असल जीवन में लाने में मेरी मदद करेगा। अच्छे से जूस बनाया, एकदम सही। और अब मुझे चाहिए कुछ सोडा, कोला, फैंटा और स्प्राइट। ढक्कन को हटा दिया
अब सबको एक साथ जोड़ देती हूँ और बस तरबूज में इसे डाल देती हूँ ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। और एक स्ट्रॉ, और हम यहाँ एक नल भी लगाएंगे और यह तैयार हो गया। जरा इसे देखो। दादी, दादी क्या कर रही हैं? एमा कितनी बड़ी हो गई है और मुझे वह समय याद है जब वह छोटी सी थी और बोतल से दूध पीना पसंद करती थी। हाँ बिल्कुल, ठीक यही उसे चाहिए। मैं उसकी फेवरेट बोतल में उसका फेवरेट बेबी ड्रिंक बनाऊंगी। एमा को वो जरूर पसंद आएगा। एक स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण हेल्दी ड्रिंक। चलो थोड़ा शहद डालती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया है। और अब इसमें फ्रेश दूध डालूंगी और फिर इसे ढक्कन बंद करके अच्छे से मिलाना है। क्या हो गया? क्या हो रहा है? मेरे हाथ कहाँ अटक गए हैं? शेफ, ये तुम क्या कर रहे हो? दादी, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हो गया। मैं एक कॉकटेल के बारे में सोच रहा था और फिर सब कुछ बस ऐसे ही। तो सभी यादें एक तरफ, क्योंकि कॉकटेल खुद नहीं बनेगा और मैं बास्किन रॉबिन्स के सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम का इस्तेमाल करूंगा। ब्लूबेरी के साथ आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ आइसक्रीम, दोनों को आपस में मिला दिया और अब बस इसे ग्लास में डालना है। हाँ, अच्छे तरीके से। वाह, ये कितना सुंदर दिख रहा है और स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। थोड़ा और डालता हूँ और अब मैं थोड़ा ऊपर से व्हिप्ड क्रीम डालूंगा। बहुत बढ़िया। और थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल्स, रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। और अब मेरा एक सुंदर यूनिकॉर्न कॉकटेल तैयार हो गया है। कोई कॉकटेल मेरी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्यार से बना है। इसके अलावा वह तैयार है, केवल दूध के तापमान की जांच करना बाकी है। हाँ, यह सही है। अब एमा इसे ट्राई करके बताएगी। अरे हाँ, मैं इन सबको ट्राई करूंगी और पहला यह यूनिकॉर्न होगा। यह कितना प्यारा है, असली के समान, और इसका स्वाद तो और भी अच्छा है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। चलो अब दूसरा ट्राई करती हूँ। यह क्या है? नहीं, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। हाँ, और अब यह तरबूज के साथ। ये तो दिलचस्प लग रहा है, बट यह क्या हो गया? नल बाहर आ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉ से लेती हूँ। ओह, मैं इसे घुमा भी नहीं पा रही थी। अरे नहीं, ये तो पूरा गिर गया। मैं क्या करूं? मैं इसे पीना चाहती थी और यह गिर गया। हम कुछ आसान से शुरू करेंगे। मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ। वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी, हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी।
और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा। इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा, चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा। एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है। मैं इस स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है, ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है, क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा, ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी, ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं? मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ। और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है, क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? यह सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट कुकीज के साथ भी।
यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत ही पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना आप जीत गई हैं। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है, और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट, देखो इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है। केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताड़ा! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।